इस किले को हॉन्टेड किला भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो औरंगजेब की बेटी थी उसको यहाँ पर कैद किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी कैद के दौरान। तो उनकी जो आत्मा है वो आज भी यहाँ पर भटकती है। तो आप सोच सकते हैं जो कैदी यहाँ पर कैद रहे होंगे वो कई कैदी ऐसे भी रहे होंगे वो कैद के दौरान ही यहाँ मर गए होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा जो कैद किया गया था उसी एरिया में कैद करके रखा गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द बैकपैकर गाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं मैं अभी फ़िलहाल लाल किले के कंपाउंड के अंदर हूँ, पर मैं आज की वीडियो में आपको लाल किला नहीं दिखाऊंगा। तो लाल किला नहीं दिखाऊंगा तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा ये आप ज़रूर सोच रहे होंगे। मैं आपको आज लाल किला के अंदर एक ऐसा किला दिखाऊँगा जो कि मैं गारंटी करता हूँ कि 99% जो यहाँ के विजिटर्स हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, या फिर विजिटर इसको देखना नहीं चाहते, या फिर कई विजिटर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं गारंटी करता हूं कि 99.9% जो विजिटर्स लाल किला आते हैं उनको सलीमगढ़ किले के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। कई लोग इस किले को वीराना किला कहते हैं, कई लोग इस किले को भूतिया किला कहते हैं। बहरहाल हम इन सभी बातों से पर्दा उठाएंगे और इस किले को एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सामने अगर आप देखेंगे तो छत्ता चौक है और छत्ता चौक से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे रेड फोर्ट के लिए बढ़ते हैं। और रेड फोर्ट के लिए हमको जो सबसे पहला हमको जो दिखता है नौबत खाना मिलता है, और ये नौबत खाना से हम आगे बढ़ते हैं रेड फोर्ट देखने के लिए। पर हम आज रेड फोर्ट नहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम जैसे अंदर घुसेंगे वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सामने नौबत खाना का दिखा रहा है मार्क, और हमको लेफ़्ट में सलीमगढ़ किला, और हम जा रहे हैं आज सलीमगढ़ किला और बावली देखने के लिए। तो ये इसका यहाँ पर हमको लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेते हमको यहाँ पर सामने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेकर सीधा सलीमगढ़ किले के लिए बढ़ेंगे। जैसे सलीमगढ़ किला यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आप सीधा इस रोड को सीधा फॉलो करेंगे तो हमको सबसे पहले बावली देखने को मिलेगा, फिर बावली के बाद हमको सलीमगढ़ किला। और सलीमगढ़ किला की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे हम लाल किले से आगे बढ़ते हैं सलीमगढ़ के किले के लिए तो हमको रास्ते में ही बावली देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसको पूरी तरह से बैरिकेड किया है, पर लकीली यहाँ पर एक छोटा सा गेट खुला है। अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये बावली कैसा है। अगर मुझे किसी ने बुला के वापस भेज दिया तो लेट्स सी। पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये बावली कुछ इस तरह से है। हालांकि जैसे आपको पता ही है उस ज़माने में जो बावली बनाई जाती थी वो अपने पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए होती थी, और एक तरह से ये वाटर स्टोरेज हुआ करता था उस समय का। तो अगर आप देखेंगे तो जैसा आप ये देख पा रहे हैं ये बावली है, और बावली फ़िलहाल मैं अंदर तो आ गया हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पाइप जैसे रखे हुए हैं, और अगर आप देखेंगे तो सामने वहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा, जैसा वहाँ पानी देख पा रहे हैं। और ये इस बावली के दोनों तरफ इस तरह से कमरे बने हुए हैं। अब इस कमरों का क्या इस्तेमाल होता रहा होगा उस समय तो वो तो मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसे है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस बावली के बारे में कि अगर आप देखेंगे तो ये बावली ना एल शेप में है। जैसे हम अभी यहाँ से आए और ये सामने आप पानी देख पा रहे हैं, और उस पानी की तरफ हम आगे बढ़ नहीं सकते। और चारों तरफ आपको कमरे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और ये पता नहीं उस समय ये ढका हुआ होता था या ओपन रहा होता होगा, नहीं मालूम। पर फिलहाल अभी ये ओपन है। और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो नेट लगा हुआ है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये एक रास्ता जहाँ से हम आए, सामने वाला बंद है, इस तरफ वाला बंद है, और ये इस तरह, यानी ये जो बावली है ये एल शेप में है। पूरा पानी पानी है और थोड़ी सी फिसलन भी है। और ये दूसरा रास्ता है। हालांकि जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा बंद है, यहाँ से तो नहीं आ सकते। वैसा मैं पीछे वाले रास्ते से आया हूँ। और इधर भी आप जैसा आप देखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भी आपको रूम्स देखने को मिलेंगे और इस तरफ भी। तो ये बावली कुछ इस तरह से है और ये बावली एल शेप में है। तो दोस्तों इससे पहले कि कोई गार्ड आए और मुझको यहाँ से भगा दे, मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और सलीमगढ़ के किले की तरफ बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आगे आपको मैं मिलता हूँ सलीमगढ़ किले में। तो प्लीज़ यार इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लाल किले के गेट से एंट्री करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया हमें लेफ़्ट लेना होता है, और लेफ़्ट
लेने के बाद लगभग 200-250 मीटर हम जब चलते हैं आगे तो हमको देखने को मिलता है सलीमगढ़ का किला। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सलीमगढ़ का किला है। हालांकि अभी यहाँ पर इस किले का बहुत बड़ा पार्ट हमको देखने को मिलता नहीं है। फिलहाल जो हमें यहाँ पर दीवारें देखने को मिल रही है, ये सलीमगढ़ के किले की दीवारें हैं। तो दोस्तों, इस किले की इतिहास की बात करें तो इस किले की इतिहास 500 साल से भी पुराना है। इस किले ने अलग अलग शासन काल में, अलग अलग समय काल में बहुत सारी इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस किले की बात करें तो ये किला 1546 में शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र सलीम शाह सूरी के नाम पर इस किले का नाम रखा था। दोस्तों, इस किले का जो निर्माण करवाया गया था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया था। इसको जो यमुना नदी का जो ईस्टर्न जो तट है, यानी कि ईस्टर्न जो बैंक है, उसकी तरफ से पूरी देखरेख करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी जो दीवारें हैं वो यमुना नदी तक जाती हैं और वहाँ से जो जितने भी आक्रमण जो होने की जो संभावनाएं थी उस पर निगरानी रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो अगर आप देखेंगे ये किला कुछ इस तरह से, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर एक सामने आप एक गेट देख पा रहे हैं। हालांकि इस गेट के अंदर हम नहीं जा सकते। जैसे आप देख पा रहे हैं, वहाँ से हमको जो यहाँ पर CISF के जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी अंदर जाने के लिए दे नहीं रहे। और अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर एक रास्ता है इस किले की दीवारों के ऊपर जाने का। हालाँकि वहाँ पर भी अभी जाने की हमको इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो किले की कंडीशन है वो बहुत ही खस्ता हालत में है और ये कभी भी गिर सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऊपर जाने के लिए बिल्कुल दिया नहीं जा रहा है। दोस्तों, सूर्यों की हार के बाद जब मुगलों ने इस पर दोबारा कब्जा किया तो इन्होंने इस पूरे किले का दोबारा रिनोवेशन करवाया। और जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं और शायद इसी कारण से उन्होंने इस जो पूरे किले को अपने मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको कमरे देखने को मिलेंगे और ऊपर एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेना के जो जवान होंगे वो खड़े होकर पहरा दे सकते हैं, और जो नीचे हैं वो यहाँ पर रह सकते थे। वो अपने यहाँ पर असला बारूद यहाँ पर जमा कर सकते थे, यानी कि आप यहाँ पर लिविंग बैरक्स की तरह यूज़ किया जा सकता था। हथियार वगैरह थे उसको यहाँ पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इस किले का जो बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। फ्रेंड्स, यहाँ पर अफवाह ये भी है कि इस किले को हॉन्टेड किला भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो औरंगजेब की बेटी थी उसको यहाँ पर कैद किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी कैद के दौरान। तो उनकी जो आत्मा है वो आज भी यहाँ पर भटकती है। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, हालांकि मैं किसी भी तरह के भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, पर यहाँ पर कहा जाता है कि इस किले में औरंगजेब की बेटी का रूह जो है यहाँ पर भटकती है। तो हालांकि ये एक फैक्ट है, जो लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, इसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ और इसको बिल्कुल भी मैं सही नहीं मानता हूँ। दोस्तों, कालांतर में जब भारत में ब्रिटिश राज हुआ तो ब्रिटिशर्स ने भी इस किले का जो उपयोग था वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक रूप में किया था। अगर ऐसा बताया जाता है कि जो मुगल सम्राट के जो आखिरी सम्राट थे, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, उनको भी जब कैद किया गया था 1857 की क्रांति में, तो इसी किले में उनको कैद किया गया था। हालांकि बाद में उनको यहाँ से हटाकर उनको रंगून भेज दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के जितने भी अधिकारियों को, सिपाहियों को पकड़ा था, उनको सलीमगढ़ के किले में ही कैद किया गया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल में इस किले का जो पूरा जो यूज़ किया गया था वो एक जेल की तरह किया गया था। अगर आप जानते ही होंगे कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जाति की थी, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर कैद रहे होंगे, वो कई कैदी ऐसे भी रहे होंगे वो कैद के दौरान ही यहाँ मर गए होंगे, क्योंकि जो उनकी जो हालत जो की जाती थी वो बहुत ही बुरी होती थी। तो अगर आप इस पूरे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, हालांकि मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि जो CISF के जो यहाँ जवान तैनात है वो बिल्कुल भी मेरे को किले के पास जाने नहीं दे रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पूरे कमरे बने हुए हैं और इन कमरों का इस्तेमाल उस समय में यानी ब्रिटिश काल में जेल के लिए किया जाता था। मेरे पीछे आप एक गेट देख पाएंगे, हालांकि इस गेट के उस तरफ हमें जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक पुल है और इस किले की दीवार के बगल में ही हाईवे है। अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ पर नीचे एक हाईवे चलती है, मेन रोड है, और इस मेन रोड के ऊपर यहाँ पर एक मेरे पीछे एक गेट देख पा रहे हैं और इस गेट के थ्रू एक पुल जाती है और इस पुल के उस तरफ CISF के बैरिक्स हैं जहाँ पर हम सिविलियंस को वहाँ पर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है।
तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो अभी अभी यहाँ पर आप देखे होंगे जो CISF के जवान है वो उस तरफ जा रहे थे। तो इस किले का एक पार्ट उस CISF बैरिक्स की, यानी जो CISF वाला जो एरिया है वहाँ पर भी एक पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा जो कैद किया गया था, सुभाष चंद्र बोस को उसी एरिया में कैद करके रखा गया था। हालांकि वहाँ पर हमको जाना अलाउड नहीं है, तो उसको जो जाने का रास्ता है वो ये पीछे आप जो गेट देख पा रहे हैं, इस गेट के थ्रू ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताया है कि इस किले का जो इतिहास है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इस किले ने बहुत ही अलग अलग समय में अलग अलग शासन काल को देखा है। इसने सूर्यों को देखा है, इसने मुगलों को देखा है, इसने ब्रिटिशर्स को देखा है, और इसने देखा है भारत के 1857 की महाक्रांति को, और बाद में भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी, जो भारत का इंडिपेंडेंस हुआ था, उसको भी देखा है। तो इस किले को अगर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस किले का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो इस सलीमगढ़ के किले की जो कमान थी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई। उसके बाद उन्होंने इस किले को जो इसके जो ओरिजिनल जो फॉर्म था उसके एकदम हूबहू इसको मेंटेन करने की कोशिश की। हालांकि अभी ये ज़्यादा इसकी जो एरिया है वो ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलता नहीं, काफ़ी कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पर जो हमें जहाँ देखने को मिलती है वो ये जो रूइंस है, जो ये दीवारें हैं, आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती हैं। अगली बार अगर आप लाल किला आते हैं तो आप इस सलीमगढ़ के किले को भी ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि लाल किले की तरह सलीमगढ़ के किले का भी ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई राय हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।